हमारा आज का डे 6 इज माँ कत्यानी। सो आज हमें माँ क्या बताने आई है और बोल रही है बच्चे यहाँ देखो, आपने ये नहीं देखा है। तो हर एक दिन माँ आ रही है और आपको बोल रही है बच्चे यहाँ देखो, ये आपको करेक्शन करना है, ये करेक्शन करना है। तो आज हमारी स्टोरी हम और गहराई में समझेंगे और मैं वापस से आपको क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको समझना है कि कहाँ आपको लग रहा है कि माँ आपको कहाँ पे देखने के लिए बोल रही है कि बच्चे ये करेक्शन, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, यू नीड टू क्लीन इवन दिस पार्ट ऑफ योर एनर्जी। ओके, सो we'll start, let us start with giving gratitude। तहे दिल से गिविंग ग्रेटिट्यूड टू ऑल आवर एंसेस्टर्स, पूरे दिल से गिविंग ग्रेटिट्यूड टू ऑल आवर गुरुज, तहे दिल से गिविंग ग्रेटिट्यूड टू पूरी सृष्टि, गिविंग ग्रेटिट्यूड टू ऑल भगवान ईश्वर सब को, ताकि ये यूनिवर्सल एनर्जी मेरे यहाँ से फ्लो होते हुए आप सब ग्रहणशील कर पा रहे। तो आज हमारी कहानी हम एकदम से नहीं चालू करेंगे, पहले हम रिकैप करेंगे और रिकैप करते हुए हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट डे माँ ने आपको बोला माँ सती की कहानी से कि बेटा उठो, बच्चे उठो, वेकअप, अराइज, अवेक, आपको उठना है, आप योग निद्रा में जी रहे हो, आप ये माया में मैट्रिक्स में घुसे हुए हो और ये 5 सेंसेस आपको प्लग आउट करना है और आपके जो अटेंशन एक्सटर्नल जा रहा है उसको अंदर लेके जाना है। और जब आप अंदर लेके जाओगे तो इसमें आप जब अवेयरनेस लाओगे अपने अंदर तो आप उसमें बहुत सारे करेक्शन कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बोला, जैसे हम अपने जीवन जीते जाते हैं तो बहुत सारी अनरिक्वायर्ड पैटर्न्स हमारे अंदर आ जाते हैं, चाहे वो एनवायरमेंट में, चाहे किसी से इम्बाइब कर लेते, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक मिनट खाली, बैटरी लो है। हाँ, ओके। तो तो पहले दिन माँ आपको बोल रही है कि आपको अपने अंदर अराइज एंड अवेक करना है और उठ के ये अंदर क्लीनिंग करनी चालू करनी है। तो क्लीनिंग सबसे पहले माँ बोलती है कि बच्चे सबसे पहली चीज तो अपने इमोशंस को ही देखो। आपकी इमोशंस ही क्रेजी हो रहे हैं, वो बिल्कुल कोई भी कुछ बोलता है आप रिएक्ट कर जाते हो, कोई कुछ बोलता है आप गुस्से में कुछ बोल जाते हो। तो आपका एंगर आ जाता है, आपका फियर आ जाता है, आपको अलग अलग इमोशंस आप फील करते हो। तो माँ बोलती है सबसे पहले तो अपना ये मैनेजमेंट समझो कि आपकी इमोशंस आपको मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो, उसके वजह से आप एंगर हो गया, अलग अलग इमोशंस करते हो और एनर्जी को लूज कर जाते हो। मगर ये तो बहुत ही अमेजिंग एनर्जी है आपके बॉडी में, इसको आप चैनलाइज कर सकते हो और इसको सही रास्ते में भी डाल सकते हो। तो माँ बोलती है ऑडिट करो और अपने एक्सेप्टेंस लाओ। एक्सेप्टेंस लाओगे तो ही तो उसका करेक्शन कर पाओगे, अगर अवेयरनेस नहीं लाओगे तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे। तो फिर ही आप एक्सपेंशन करते हुए उसको क्लीनिंग करने लगते हो। फर्स्ट डे। सेकेंड डे माँ आपको बोलती है कि बच्चे अपने पैशन, अपना सोल, आपका सोल क्यों आया है, आपका मिशन क्या है, आप क्यों ये अर्थ पे आए हो, अपने पैशन के टूवर्ड्स चलो, ना कि दुनिया ने आपको जो दिखाया है कि आप ये कर लो वो कर लो, आपको वो नहीं जाना है। आपको अपने धैर्य, अपने अपने पैशन को लेते हुए उसमें परसिवरेंस और पर्पस के साथ में आगे चलते जाना है, आगे चलता जाना है और पेशेंस के साथ और रेगुलर करते करते आप जब करते जाओगे तो आपको यूनिवर्स भी हेल्प करता है पूरी तरह। आप एक कदम लेते हो मगर 1000 फोल्ड आपको पूरा लॉ ऑफ नेचर आपको हेल्प करता है। ये हमने दूसरे दिन की कहानी में देखा। थर्ड कहानी में माँ ने बोला अपना ईगो डू अवे करो, क्योंकि जब आप अपनी क्लीनिंग करना चालू करते हो तो बीच में कोई आके आपको बोल देता है तो हमारा अहंकार एक सांप के जैसे बिल्कुल वो फन खोल लेता है और हम किसी की सुनते नहीं है। तो ये हम सबके साथ होता है, ये हम सबकी जर्नी है। तो गॉड आप माँ बोलती है कि बच्चे अपने अंदर का ये ईगो, अपना अहंकार निकालो। और जब आप अहंकार निकालते हो तो आपके जो पास्ट पर्सपेक्टिव से
आपके सबकॉन्शियस की जो प्रोग्रामिंग हुई है और वो प्रोग्रामिंग हैवी प्रोग्रामिंग में आप काम कर रहे हो, तो आपको उसको भी रीवर्क करना है, उसको भी रीवर्क करते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो थर्ड डे तक हम यहाँ पहुंचते। फोर्थ डे में माँ कुष्मंदा की स्टोरी, वो स्माइलिंग गॉडेस, और वो बोलती है कि बच्चे हर चीज को आप टच कर सकते हो, हर चीज को हासिल कर सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं आपको बताती हूँ और वो माँ आपको बताती है कि बच्चे जब आप लव शेयर करते हो, प्रेम शेयर करते हो, शांति शेयर करते हो और आप हंसते हो, तो कितनी भी डिफिकल्ट चीज हो, कितनी भी डिफिकल्ट, वो चीज आसानी से आपके जीवन में हो जाती है। मतलब उसमें कठिनाइयां आप फेस ही नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने ऑफिस का आप अपने काम का कोई डील लेने जा रहे हो, बहुत बड़ा ऑर्डर, मगर आप जब उसको बहुत आराम से और प्यार से पीसफुल तरीके से हंसते हुए आप बात बोल जाते हो, तो वो चीजें एक्सेप्ट हो जाती है और कई बार वो ऑर्डर भी मिल जाता है। तो माँ बोलती है हर चीज को रास्ता जो है वो प्रेम से है। हम जो है ये यूनिवर्स में, हम जब वो हमारा एग्जिस्टेंस है, वो ही प्रेम है, वो ही लव है। तो जब हम हर चीज प्रेम से हो रहा है, तो हमें प्रेम से दूर क्यों रहना है, प्रेम में ही रहना है। पांचवें दिन माँ आपको बोल रही है अपने वर्जन ऑफ ब्यूटी पे रहो, है ना। तो फिफ्थ डे अभी हम आते हैं और फिफ्थ डे पे माँ बोलती है बच्चे, आपको अपने वर्ड्स को ऑडिट करना है, उसमें इतनी तेज बीज है, इतना इतना हीट है, इतना उसमें आग है कि वो किसी का अस्तित्व को क्रश कर सकता है। तो आप देखना, कोई भी आपके रिश्ते जो टूटे हैं, वो शब्दों का ही तो खेल है। हमारा जीवन क्या है, शब्दों का ही खेल है। अगर हमने शब्द ही हमारे प्यूरिफाई कर दिए, वर्ड्स ही हमने प्यूरिफाई कर दिए, तो हम ऐसे हो जाएंगे कि आप सबको इतना मिठास और इतना शीतल उनके जीवन में ठंडक, जैसे बोलते हैं ना, ठंडक आप दोगे करके। तो अभी हम आए हैं हमारे फिफ्थ डे के क्लास, सॉरी सिक्स डे के क्लास में। और सिक्स डे के क्लास का बोलने से पहले मैं आपको समुद्र मंथन की एक छोटा सा स्टोरी बोल के फिर मैं आगे बढ़ूंगी। आई एम श्योर आप सब जानते हो समुद्र मंथन कि एक बार समुद्र मंथन में पूरी तरह से चर्निंग हो रही थी, और एक तरह से देव थे और एक तरफ से असुरा थे, और पूरी तरह वो चर्निंग हो रही थी। तो जब उसमें से बाहर विष निकलने लगा, तो भगवान शिव जी ने जाके, आपने सुना ही होगा ये कहानी कि भगवान शिव जी जाके वो विष जब निकलता है तो वो लेते हैं और माँ पार्वती उनके थ्रोट में उंगली लगा देती है, ताकि वो विष जो है वो नीचे ना जाए, वो इधर तक ही रहे। और फिर उसमें अमृत निकलता है, जब अमृत निकलते हैं तो भगवान लेते हैं। ये हमने स्टोरी सुनी। मगर ये स्टोरी को अगर आप थोड़ा और गहराई में, इसको और डीपर मीनिंग में समझने की कोशिश करोगे, तो सागर मंथन है क्या, हमारी बीइंग में, हमारे अंदर में हमारे नेगेटिव थॉट्स भी है और गुड थॉट्स भी है, अच्छे असुरा भी है और सूरा भी है, अनचैनलाइज्ड एनर्जी भी है और चैनलाइज्ड एनर्जी भी है। तो जब आप में नेगेटिव थॉट्स जब आते हैं, हमारे अनकॉन्शियस लेवल में जब हम जी रहे होते हैं और नेगेटिव थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में, हमने क्रिएट करे, और वो जब हम बोलने जा रहे हैं, तो माँ शक्ति क्या करती है, अपनी अंगूठा यहाँ रखती है और वो विष को नीचे नहीं जाने देती। दैट मीन्स व्हाट, आपके माइंड में अगर वो नेगेटिव थॉट्स आ भी रहे हैं, मगर अगर आप सीख जाओ कि उसको यहाँ थ्रोट में ही आपको विष यहीं तक जाना है, वो विष नीचे नहीं जाने देना है। तो आप ये तो समझते ही होंगे कि जब हम अपनी इमोशंस ज्यादा, हम नेगेटिव इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे गिल्ट हो गया, फियर हो गया, हर्ट हो गया, पेन हो गया, एंगर हो गया, तो हम वो इमोशंस की एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर लेयर के ऊपर लेयर हम रखते जाते हैं। और जब हम लेयर के ऊपर लेयर रखते हैं, तो वो धीरे धीरे वो जगह में वो एनर्जी हम बढ़ते जा रहे हैं और वो सड़ने लगता है। और बिकॉज वो हैवीनेस होती है, तो फिर उधर डिजीज होने लगता है, और धीरे धीरे फिर हमें दवाई खानी पड़ती है।
तो कहने का मतलब है कि विष जो है, जो पॉइजन है, वो हमारे पास ही, हमारे माइंड में ही है। जब हम नेगेटिव थॉट्स कर रहे हैं और हम वो विष को अपनी बॉडी में नीचे जाने दे रहे हैं, तो आप उसको कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो एंश्योर कि वो इधर तक ही खत्म हो जाए, वो नीचे ही ना आए, वो बाहर ही ना आए, मुंह से बाहर ही ना आए। तो अगर आपने मुंह से बाहर ही नहीं किया और आप जब अकेले भी बैठे हो, मगर आपका थॉट्स जो है वो ऐसे काम कर रहा है कि वो आपकी ऊर्जा को बढ़ा रहा है, उसको नीचे नहीं लेके जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप अपनी लाइफ में प्योरिटी ही कल कर पाओगे। ओके। कल के स्टोरी में भी हमने देखा कि माँ बता रही है, वो एक बीज जिसमें इतनी तेज, इतने इतना फायर था कि कोई हैंडल नहीं कर पा रहा था। अग्नि भगवान नहीं हैंडल कर पा रहे थे, माँ गंगा नहीं हैंडल कर पा रही थी। तो जो और फिर कहानी के अंत में क्या था कि कहानी के अंत में था कि कि वो असुरा को वध कर पाते और पूरी की पूरी सृष्टि उनको हेल्प करती है। तो कहने का मतलब है, जब आपके वर्ड्स इतने प्यूरिफाई हो जाते हैं तो आपको पूरा यूनिवर्स आपको हेल्प करता है। देन इट इज नो मोर यू एज अ पर्सन ऑपरेटिंग। ओके। तो आज हम अपने स्टोरी में 6वें दिन की स्टोरी पे आगे बढ़ते हैं, माँ खतियानी की स्टोरी। एंड माँ खतियानी की स्टोरी इज कि उनका अगर उनका मीनिंग देखा जाए तो मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल इविल। कहानी को बहुत ध्यान से सुनना और मैं कहा पूछूंगी कि आपको क्या लग रहा है, माँ कहाँ देखने के लिए बोल रही है। तो डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल इवल। ओके। तो एक साधु थे, एक सेज थे कत्यान करके, और उन्हें बहुत सालों तक तपस्या करी थी। उनको एक बच्चा दिया था, उन्होंने बहुत साल तक तपस्या करी। तो मीन वाइल, इन द मीन टाइम क्या होता है कि वो एक माही असुरा, एक डेमन करके था, जो कि उसने पूरे भगवान में सब जगह बहुत तंग, सबको परेशान किया हुआ था। तो सारे भगवान भागते हुए विष्णु भगवान के पास जाते हैं, बोलते हैं कि ये असुरा हमें बहुत तंग कर रहा है, आप प्लीज हमें हेल्प करो ये डेमन का वध करने के लिए, इसको हम बिल्कुल विनाश कर सके। तो विष्णु जी, शिव जी और ब्रह्मा जी के साथ में हाथ जोड़ते हैं और तीनों साथ में मिलके एक बहुत ही एक एमिट करते, एक फ्लेम एमिट करते। और वो फ्लेम जो एमिट करते हैं उससे एक डॉटर होती है। तो वो डॉटर, ये जो सेज थे कत्यानी, उनकी डॉटर वो बनती है। तो वो उनका क्रिएशन ही इसके लिए हुआ था ताकि वो सारी सिंस को का वध कर सके, उसको खत्म कर सके। तो शी वॉज अ फाइटर, है ना। उनकी ऊर्जा जो थी वो 1000 सन के इतनी थी, मतलब इमेजिन एक सन की ऊर्जा ही कितनी होती है, 1000 सन की ऊर्जा थी। तो ये पूरी 1000 सन के साथ में सारे भगवान जितने भी गॉड्स थे, सब भगवानों ने उनको अस्त्र शस्त्र का ब्लेसिंग दिया ताकि वो माहेसुरा को जाके वो वध कर सके। तो भगवान शिव जी ने क्या दिया, उन्होंने ट्राइडेंट दिया। विष्णु जी ने क्या दिया, अपना जो सुदर्शन चक्र है, सुदर्शन चक्र दिया। वरुण भगवान ने शंख दिया। कुबेर ने मेस दिया। ब्रह्मा जी ने रोजरी एंड वाटर पॉट दिया। कला ने स्वॉर्ड एंड शील्ड दिया। विश्वकर्मा ने बैटल एक्स जो है, एक्स वो दिया। और सारे ऐसे भगवान ने, सबने कुछ ना कुछ अस्त्र शस्त्र दिए देवी को, बिकॉज वो चाहते थे कि वो ये असुरा का वध करे। ओके। और फिर ये सब 1000 सन की एनर्जी में ग्लो करते हुए इतनी फिरोशियस, वो फिर एक लाइन के ऊपर बैठे और लाइन के ऊपर वो फिरियोशियसली जाके वो युद्ध में गए। और इतनी ब्राइट, इतनी पावरफुल। और जब वो विंध्याचल माउंटेन में गए, वहां पे असुरा था और उसका पूरी तरह से उन्होंने वध किया। तो ये वध करते हुए और वो जो असुरा थे उनको ब्लेसिंग थी कि वो चेंज करके एक बोफेलो का शेप ले सकते हैं करके। तो वो चेंज करते गए फॉर्म, मगर देवी बहुत फिरोशियस थी और वो फॉर्म चेंज भी करते गए, मगर वो फिर भी उसका वध करते गए और उन्होंने उनको खत्म कर दिया।
तो ये साउथ इंडिया में माँ खत्यानी इज कंसिडर्ड द वर्जिन गॉडेस, और पोंगल जो है उनके लिए सेलिब्रेट भी किया जाता है। तो कहानी यहीं तक है। और कहानी का अभी आई वांट आप मुझे मीनिंग बताओ एज पर यू, कि आज की स्टोरी से माँ आपको कहाँ पे देखने के लिए बोलती, कहाँ पे थाउजेंड सन की एनर्जी, सारे भगवान अस्त्र शस्त्र देते देवी को और बोलते हैं कि जाओ और आप उसका वध करके आओ करके। तो आपको क्या लग रहा है, देवी आपको कहाँ पे किस डायरेक्शन में देखने के लिए बोलती, और बोल रही है बच्चे आपको यहाँ देखना है, आपके अंदर वो शक्ति है। व्हाट डू यू फील, क्या लग रहा? तो कल तक तो हम थ्रोट चक्र तक आए थे, है ना? अभी आपको क्या लग रहा है? मैं और भी आपको प्रॉम्प्ट नहीं देना चाहती हूँ, आई वांट, मैं आपके भी आंसर सुनना चाहती हूँ। कुछ भी आंसर हो सकता है, गलत या सही, थर्ड आई राइट, बट और थोड़ा और गहराई। थर्ड आई में हम पहुंच गए, मगर थर्ड आई में माँ आपको क्या बोल रही है, क्या किस डायरेक्शन में देखने के लिए बोल रही है, उसका गहराई में मतलब है। ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा है, सरेंडर एवरीथिंग टू गॉड, यस राइट। मगर उसमें भी एक और गहराई है। सरेंडर तो हम कर रहे हैं, हम पहले दिन से सरेंडर कर रहे हैं, मगर माँ आपको बोल रही है बच्चे अंडरस्टैंड, आपने एवरी डे लास्ट अपनी शक्ति का सही यूज करना है, राइट। तो माँ आपको क्या बोल रही है, 6 दिन नवरात्रि के पहले 3 दिन हमारे तामसिक गुण हमने अंदर अपने अंदर चर्निंग चालू करी, अपने अंदर में क्लीनिंग चालू किया, हमारी रॉन्ग इमोशंस ठीक किए, इविल थॉट्स किल या इविल थॉट्स। माँ आपको बोल रही है जब आपने अपने अंदर इतनी प्योरिटी ला ली, अपनी बीइंग में प्योरिटी ले आए, अपनी इमोशंस को मैनेज कर लिया, आपने अंडरस्टैंड कर लिया किस लेवल पे आपको ऑपरेट करना है, स्माइलिंग गॉडेस की तरह आपको ऑपरेट करना है। तो अभी 6th डे में माँ आपको बोल रही है जब आप इतनी क्लीनिंग अपने अंदर कर लोगे, तो आपकी ईड़ा, पीड़ा एंड सुषुम्ना, आपकी तीनों नाड़ी वो बैलेंस्ड हो जाएगी। आपकी जो कुंडलिनी एनर्जी है वो ऑलरेडी आपके थर्ड आई में थाउजेंड सन की तरह आप शाइन करोगे, आप रेडिएट करोगे। जो हम बोलते हैं ना कि अपनी अंदर की रोशनी शेयर करनी है, आपकी अंदर की रोशनी इतनी ब्राइट होगी कि सारे भगवान आपको हेल्प करेंगे। अभी आपने स्टोरी में खुद ही देखा, माँ आपको बता रही है कि सारे भगवान ने एक एक अस्त्र आपको दिए। तो जब हम ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना, सुषुम्ना नाड़ी में हमारे बहुत पास्ट लाइफ के हमारे कर्म्स होते हैं। तो जब आप सुषुम्ना नाड़ी को क्लीन करते करते आप 6th डे पे आते हो, आपके थर्ड आई में आते हो, और आप रिफ्लेक्ट करते हो, अंदर गहराई में समझते हो हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आई हूँ ये अर्थ पे, कैसे मैं एक और अच्छी इंसान बन सकती हूँ, हाउ कैन आई मेक अ डिफरेंस इन दिस वर्ल्ड। ये यूनिवर्स भी वो 5 तत्वों का बना है, हम भी वही 5 तत्वों के बने। हम पूरी ये बहुमंडल में अगर आप देखो, तो हम बिल्कुल एक डस्ट की तरह, बिल्कुल एक डॉट की तरह है ना, मगर हम एक ये डॉट भी एक एक डिफरेंस कर सकता है, एक अच्छी एनर्जी, एक अच्छी ऊर्जा ये यूनिवर्स में आप शेयर कर सकते हो। तो जब आपकी एनर्जी इतनी प्योर, इतनी डिवाइन, इतनी क्लीनिंग हो जाती है, इतना इनर क्लैरिटी आपके अंदर आ जाता है कि आप अपनी वो अंदर की रोशनी शेयर करते हो थाउजेंड सन की तरह। तो जो आप दुर्गा सप्तशती का जब आप पाठ करते हो तो उसमें चंडा आता है। तो चंडा है क्या, तो चंडा इज ही पैशन, जज्बा। हमारा जब जज्बा सही डायरेक्शन में हम रखते हैं तो सही होता है, मगर अगर हम उसको गलत डायरेक्शन में ऑब्सेशन लेवल पे ले जाते, तो वो डिस्ट्रक्शन ले आता है, डिस्ट्रक्शन, रॉन्ग लोगों को रॉन्ग फ्रेंड्स में, रॉन्ग चीजों में पड़ जाता है। अभी एग्जाम्पल लेते हुए नेपोलियन का अगर आप देखो, तो नेपोलियन ने वर्ल्ड को कॉन्कर किया, मगर उनकी एनर्जी कैसी थी, उनकी एनर्जी डिस्ट्रक्टिव थी, वॉर की थी। उन्होंने जीता मगर वो हार गए, लॉन्गर टाइम में हार गए वो। मगर अगर आप देखो बुद्धा, बुद्धा जी का पैशन क्या था, उनको
अपनी स्वयं की खोज करनी थी। स्वयं की खोज में उन्होंने करते-करते ऐसी जगह पहुँच गए कि वो ऐसी ऊर्जा शेयर करने लगे जहाँ पे वो अभी भी आज की तारीख में नहीं है, मगर आज भी उनकी ऊर्जा जो उनकी एनर्जी थी, पीसफुल एनर्जी थी, वो पूरे संसार में आज की तारीख में भी लोग वो फॉलो करते हैं और वो अपने अंदर का पीसफुल स्टेट वो टच कर पाते हैं। तो यू हैव टू ऑडिट, आपको अपने आप में ऑडिट करना है। मैं कैसी ऊर्जा ये वर्ल्ड में शेयर करना चाहती हूँ? क्या मैं एक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी का शेयर करना चाहती हूँ या मैं एक अच्छी ऊर्जा ये वर्ल्ड में लाना चाहती हूँ? तो मुंडा क्या है? मुंडा इज हार्ड हेडेडनेस, मतलब जब आप रिजिड हो जाते हो, आप किसी की सुनते ही नहीं हो। हम कई बार हमें लगता है नहीं, माई वे और दी हाईवे, मतलब हम अपनी ही बात सुनाना चाहते हैं, हम दूसरी की बात सुनना ही नहीं चाहते। तो कहने का मतलब ये है, जब हम इनफ्लेक्सिबल हो जाते हैं, हम जब ईगो से वर्क करते हैं, तो हम कई बार हमारी इंटरनल बॉन्डेज होने लगता है, हमारा परसेप्शन, देखने का नजरिया क्लोज्ड हो जाता है। तो एवरी टाइम आस्क योरसेल्फ, हाउ कैन यू बी डायनेमिक? आप कैसे डायनेमिक बन सकते हो? हाउ कैन यू मेक योर लाइफ एज अ सौंदर्य लहरी? आप अपनी जीवन को सौंदर्य लहरी कैसे बना सकते हो? हाउ कैन यू ब्रिंग हेवन ऑन अर्थ? मतलब मेरा ये जीवन जहां मैं हर एक एस्पेक्ट पे मैं देखूं, तो वो एक हेवन की तरह इतना ब्यूटीफुल, एक गॉड की ब्लेसिंग की तरह फिल्ड। तो जब आप ये अपने आप को ये क्वेश्चंस पूछोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी वही फ्रीक्वेंसी, वही ट्यूनिंग में होगा। और आप वही चीज में, कंसिस्टेंसी में आप आगे बढ़ पाओगे। तो दिस ब्रिंग्स मी टू ब्यूटीफुल छोटा सा एग्जाम्पल, कि एक बार रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक छोटा सा पोयम लिखना चाहते थे ऑन ब्यूटी। उन्होंने बहुत लिखे, पेपर लिखा, फिर उन्होंने फेंका, लिखा फिर फेंका, वो नहीं समझ पा रहे थे कि मैं ब्यूटी के ऊपर क्या सेंटेंसेस लिखूं। और उतने में क्या हुआ, वो एक नाव में जा रहे थे और उन्होंने, जो वहां पे एक दिया जल रहा था, वो दिया बुझ गया। हवा चल रही थी तो दिया बुझ गया। दिया जैसे ही बुझ गया तो उन्होंने देखा चंद्रमा का ब्यूटी, चंद्रमा की ब्यूटी वो देख पाए। तो नाउ व्हाट इज दिस कैंडल? ये कैंडल हमारा अहंकार है। जब हम अहंकार का कैंडल बुझा देते हैं, तो हम अपने अंदर देख पाते हैं कि हमारे अंदर कितनी सारी ब्यूटी है। और जब हम सेल्फलेसली पूरी तरह समर्पित करते हुए, हम जब अपने ईश्वर से या अपने हायर सेल्फ से हम कनेक्ट करते हो, तभी ही वो प्योरिटी हमारे अंदर फ्लो होती। तो हम लाइफ में या तो टेकर्स होते या हम गिवर्स होते। टेकर्स होते तो हम हमेशा मांगते ही रहते कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये नीड है। हमारे अंदर नीड्स, हमारा मन जो अशुद्ध होता है, कई बार डर भी लगता है, हम संघर्ष करते रहते, हर्ट भी होता है, अशांत होता है, हम वॉर मेकर होते। तो टेकर्स आर समबडी हु इज ऑलवेज आस्किंग आस्किंग आस्किंग। मगर जब आप गिवर बनते हो, तो आपके अंदर पीस आती है, आपका अहंकार ऑटोमेटिकली निकल जाता है, आप में कंपैशन होता है, आपकी वो क्रिबिंग वाली जो एनर्जी है ना, वो निकल ही जाती है, वो आपको छोड़ के चली जाती है। और आप रिसेप्टिवनेस आता है, आप में ओपननेस आता है और आप नॉलेज को ले पाते हो। तो एवरी टाइम प्लीज आस्क योरसेल्फ कि कैसे मैं ये लाइफ को मैग्निफिसेंट कर पाऊं, कैसे, हाउ कैन आई मेक दैट डिफरेंस? तो वही आपको सही रास्ते में आपको लेके आए। तो नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू दी अनदर एग्जाम्पल, कि हर एक दिन, हर एक सेकेंड, हर एक पल हम एक बीज बो रहे हो। चाहे वो हमारे शब्दों का है, चाहे वो हमारे थॉट का है, चाहे वो हमारे कर्म का है। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक गार्डन है, तो आपने गार्डन में मैंगो की बीज बोए। हाँ, तो कैसी बीज, कैसे पेड़ निकलेंगे? मैंगो के। अगर कोई बीज आपको दे जिसमें कीड़े लगे हुए थे और आपने वो बीज बोए, तो उसके जो मैंगो निकलेगा, कैसे निकलेगा? तो वो अच्छे वाले मैंगोज उसमें से नहीं निकलने वाले, राइट? तो सेम, ये सेम हमारे लाइफ में है।
आप सोच रहे हो, आपके थॉट की इंटेंसिटी नहीं है और लोग नहीं देख पा रहे। ट्रस्ट मी, हमारे जो हर एक थॉट है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, उसकी एक एनर्जी है, और हर एक थॉट एक इम्प्रेशन आपके फेस में छोड़ जाता है। हर एक थॉट एक इथर है ना, मतलब जैसे अर्थ वाटर इथर है, इथर से भी वो लाइट होता है, और इतना लाइट होता है कि उसकी स्पीड एक लाइट की रोशनी से भी ज्यादा स्पीड होती है। तो हमारी एक थॉट की इतनी एनर्जी, इतना इलेक्ट्रिकल चार्ज है उसमें, मगर हम वो गहराई में समझते नहीं है, और हम फिजूल में बहुत सारी चीजें सोच जाते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि जब आप भक्ति में आते हो, करुणा लाते हो अपने अंदर और प्योरिटी लाते हो, तो वो आपके अंदर फॉरगिवनेस लेके आता है, और फॉरगिवनेस से आप अपनी एनर्जी को और एलिवेट कर पाते हो, क्लैरिटी आती है आपके अंदर। तो अभी आप देखना, नवरात्रि तो 9 डेज की है ना, और हमने 9 डेज तक हमने माँ की, हमने पूरी तरह से लगन से हमने पूजा करा, पूरी तरह हमने इवन गणेश चतुर्थी, गणेश जी जब आते 11 दिन के लिए आते, वो केवल 11 दिन आते हैं, और हम 11 दिन उनकी आराधना करते, पूजा करते। मगर आप देखो, आपके जीवन में ईश्वर तो एवरी डे आपको लुक आफ्टर कर रहा है, एवरी डे, हर क्षण, हर मोमेंट, राइट? तो हम तो केवल 11 दिन या हम केवल 9 दिन कर रहे, मगर ईश्वर तो हर एक पल, हर एक क्षण, हर एक श्वास, हर एक थॉट, ये थॉट भी हमारे अंदर कहाँ से आते हैं? तो बहुत गहराई है, और आज अभी मैं आपको डिकोड करती हूँ, आपको प्रेजेंटेशन बताते हुए कि माँ आपको गहराई में क्या बताना चाह रही है। तो आप स्लाइड को देखोगे तो आपको और समझ पाओगे। तो माँ बोल रही है, हार्मोनाइज योर एनर्जी, अपनी एनर्जी को बैलेंस करो, हील करो, हील करो, हील करो, अपने आप को हील करते जाओ जब तक आपको नहीं लगता आप ठीक हो। अपने आप के साथ हॉनेस्ट रहो। हम कई बार अपने साथ ही डिसहॉनेस्ट होते, हम कभी एग्री नहीं करते। तो माँ आपको बोलती है, बच्चे 6th डे पे आ गए हो, और आज मतलब पहले 3 दिन माँ दुर्गा की एनर्जी थी तामसिक, हम राजसिक में आ गए, जहां में हमें एक्शन में हमें क्लीनिंग करनी है। तो आज लास्ट डे ऑफ महालक्ष्मी की एनर्जी है, तो हमें अपने आप को हॉनेस्ट होना है। तो ही तो आप होपफुल और हेल्पफुल बन पाओगे, आप हेल्दी हो पाओगे जब आप अपनी ईड़ा पिंगला एंड सुषमना की एनर्जी को बैलेंस करोगे, और आप इतने हार्ट वार्मिंग हो जाओगे कि आप अपनी लाइफ के योद्धा हो जाओगे, हीरोइज्म, और आप इतने हेवनली हो जाओगे कि किसी के भी पास आप रहोगे तो आपका खाली अस्तित्व ही आप लोगों को ब्लेसिंग दे जाओगे। तो माँ आपको बोलती है, बच्चे बिकम अकाउंटेटिव, अपने आप को एक्सेसिबल करो, एडवेंचर करो अपने लाइफ में, अपने आप को जानने के लिए। तो ही तो आप एडेप्टिव हो पाओगे, अचीवमेंट आ पाएगा, और सब आपके लिए अपलॉड कर पाएंगे, आप अबंडेंस लेवल में ऑपरेट करोगे, आप अमेजिंग और एस्टोनिशिंग हो जाओगे। तो आज की हमारी कहानी यहीं तक, और कल हमें माँ वापस से एक और डायमेंशन में हमें बताने के लिए आएंगी, और आप खुद डिकोड कर पाओगे, क्योंकि हम 6 दिन तक आगे, अभी 7th डे, हमें माँ सरस्वती की पूरी ब्लेसिंग, हम सात्विक गुण में जा रहे हैं। तो हम राजसिक से सात्विक गुण में हम जा रहे हैं। सो आज अभी हमारा मेडिटेशन, हम वापस से सेम पूरी तरह से हम माँ की लव की एनर्जी, अबंडेंस लव, अपरंपार जो है, वो पूरी तरह रिसीव करके अपने पूरे बीइंग में, अपने घर में, सब जगह हम फिल करें। ओके, तो आराम से बैठ जाइए, मैं म्यूजिक लगा देती हूँ, आईज क्लोज करते हुए आपको अपने हैंड्स क्रॉस करते हुए आप आराम से बैठ। गहरी श्वास, इनहेल
एंड एक्सेल। अच्छी गहरी श्वास, इनहेल और एक्सेल। अच्छी गहरी श्वास, इनहेल और एक्सेल। अभी विजुअलाइज आपने अपने आईज अपने नॉस्ट्रिल्स में रखी है और ये हर अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई ईच एंड एवरी ब्रेथ को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। इनहेल एंड एक्सेल, एंड एक्सेल। अभी विजुअलाइज माँ शक्ति आपके सामने खड़ी है। उनका बहुत ही विशाल और बड़ा, बहुत ही सुंदर आकार। एक छोटा बच्चा जिस तरह से अपनी माँ से पूरी प्रेम से कनेक्ट करता है, उस तरह से पूरी तरह से आप अपने दिल से माँ से कनेक्ट होने जा रहे। इनहेल एंड एक्सेल। आप माँ को पूरी तरह से प्रेम से, आप उनकी ब्यूटी पूरी तरह से दिल से आप एडमायर कर रहे। माँ बहुत ही सुंदर और अद्भुत दिख रही। अभी हम 21 टाइम माँ के मंत्र बोलने जा रहे। ईच इनहेलेशन के साथ विजुअलाइज मंत्र के साथ आपके हार्ट से एक लोटस खिलता हुआ और आप पूरी तरह से माँ के चरणों में अर्पित करने जा रहे। इनहेल ओम आई क्लीं चामुंडाय विचे। ओम आई चामुंडाय विचे। विजुअलाइज आपके हार्ट से एक बहुत सुंदर लोटस खिलता हुआ आप पूरी तरह माँ के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। ओम आई क्लीं चामुंडाय विचे। ओम आई चामुंडाय विचे। ओम आई चामुंडाय विचे। ओम आई चामुंडाय विचे। ओम आई चामुंडाय विचे। ओम आई
Chamundai Viche. Om Ai 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 Chamundai Viche. अभी हमने 21 टाइम्स माँ के मंत्र बोल दिए हैं। विजुअलाइज आप बहुत ही बड़ा और विशाल, बहुत ये डिवाइन ब्लेसिंग का वाटरफॉल के नीचे बैठे, बहुत ही विशाल ये डिवाइन ब्लेसिंग आपके पूरे शरीर पर पड़ रही है। ये इतना बड़ा विशाल वाटरफॉल आपके पूरे घर पर ये डिवाइन ब्लेसिंग आ रही है। आपके लव्ड वन सबके ऊपर ये डिवाइन ब्लेसिंग आ रही है। आपका काम, वर्क प्लेस या फैक्ट्री पूरी तरह से डिवाइन ब्लेसिंग filled and filled। अभी हम पूरी तरह से माँ की डिवाइन ब्लेसिंग हम इनहेल करते हुए अपने बीइंग में फिल करने जा रहे हैं। अपनी बॉडी को पूरी तरह से ढीला और ढीला, पूरी तरह ढीला छोड़ दो। अपनी बॉडी को ओपन करते हुए ताकि आप ये पूरी ब्लेसिंग रिसीव कर पाओ। पूरी बॉडी ओपन करते हुए इनहेलेशन के साथ आप पूरी डिवाइन ब्लेसिंग अपने क्राउन चक्र में रिसीव और रिसीव कर रहे हो। ये पूरी डिवाइन ब्लेसिंग आपके पूरी क्राउन चक्र में फिल्ड एंड फिल्ड। इनहेलेशन के साथ आप पूरी माँ की अबंडेंस लव आप रिसीव और रिसीव कर रहे हो। आप हर एक सेल
सेल में बहुत गहराई में महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन लव एंड अबंडेंस ब्लेसिंग। और गहराई में, और गहराई, और अंदर तक आप महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन अबंडेंस लव की ब्लेसिंग। हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे हो। अभी आपका पूरा ध्यान अपने थर्ड आई पे, इनहेलेशन के साथ आप पूरी डिवाइन ब्लेसिंग इनहेल पूरी तरह रिसीव और रिसीव कर रहे हैं। इनहेलेशन के साथ आप माँ शक्ति का अबंडेंस लव पूरी तरह रिसीव और रिसीव कर रहे हैं। और एक सेल में आप ये अबंडेंस लव और डिवाइन ब्लेसिंग आप महसूस कर पा रहे हो। बहुत ही गहराई में और गहराई, डीप इनसाइड, बहुत ही अंदर तक आप ये अबंडेंस लव माँ शक्ति का महसूस कर पा रहे हो। अभी आपका पूरा ध्यान अपनी फुल फेस पर, आप ये माँ का डिवाइन अबंडेंस लव आप इनहेल करते हुए रिसीव और रिसीव कर रहे हो। इनहेलेशन के साथ ही अबंडेंस लव आप रिसीव और रिसीव कर रहे हो। इनहेलेशन के साथ ये डिवाइन ब्लेसिंग आप रिसीव और रिसीव कर रहे हो। हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन लव एंड अबंडेंस फीलिंग। बहुत ही गहराई और गहराई अपने फेस का हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन ब्लेसिंग की ऊर्जा। आपका फेस बहुत ही एक ब्राइट सन की तरह बहुत शाइन कर रहा है। अभी आपका पूरा ध्यान अपनी थ्रोट पर, इनहेलेशन के साथ आप पूरी डिवाइन ब्लेसिंग रिसीव और रिसीव कर रहे हो। इनहेलेशन के साथ आप पूरी माँ शक्ति का अबंडेंस लव आप रिसीव और
और रिसीव कर रहे हो। हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन लव और ब्लेसिंग, और गहराई में, और गहराई, बहुत ही अंदर और गहराई, हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे हो ये अबंडेंस लव। अभी आपका पूरा ध्यान अपने शोल्डर्स और हाथ पर। आप इनहेलेशन के साथ पूरी डिवाइन ब्लेसिंग रिसीव और रिसीव कर रहे हैं। इनहेलेशन के साथ आप पूरा माँ शक्ति का अबंडेंस लव रिसीव एंड रिसीव कर रहे हैं। आप हर एक सेल में माँ का अबंडेंस लव महसूस कर पा रहे हो, और गहराई में, और गहराई में। आपकी हाथ की उंगलियां, कोहनी, आर्म्स, शोल्डर पूरी तरह से ये माँ की अबंडेंस लव में फिल्ड एंड फिल्ड। अभी आपका पूरा ध्यान अपने हार्ट चक्र, आप हार्ट चक्र से इनहेलेशन के साथ पूरी डिवाइन ब्लेसिंग रिसीव और रिसीव कर रहे हैं। माँ का डिवाइन अबंडेंस लव आप रिसीव और रिसीव कर रहे हैं। हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन ब्लेसिंग एंड अबंडेंस लव। आपके लंग्स, हार्ट, पूरी तरह से हर एक सेल आपकी बॉडी में आप महसूस कर रहे हो ये डिवाइन ब्लेसिंग। और गहराई में, और गहराई में। अभी आपका पूरा ध्यान अपने सोलर प्लेक्सस, नाभि चक्र, आप पूरी तरह से ये डिवाइन ब्लेसिंग इनहेल करते हुए रिसीव और रिसीव कर रहे हैं। इनहेलेशन के साथ माँ शक्ति की पूरा अबंडेंस लव आप रिसीव और रिसीव कर रहे हैं। हर एक
सेल में आप महसूस कर पा रहे हो आपकी किडनी, स्प्लीन, लिवर, तरह से हर एक सेल में आप बहुत गहराई में ये अबंडेंस, लव और ब्लेसिंग महसूस कर पा रहे हो। आपका हार्ट बहुत ही खुश, बहुत ही हैप्पी, आपकी पूरी बीइंग में बहुत खुशी का लहर, अंदर बहुत अंदर अपनी सोल लेवल तक आपको बहुत ही खुशी का लहर, अंदरूनी जॉय। अभी आपका पूरा ध्यान अपने सैक्रल चक्र, इनहेल करते हुए पूरी डिवाइन ब्लेसिंग आप रिसीव कर रहे हो। इनहेलेशन के साथ आप पूरी माँ का अबंडेंस लव आप इनहेल कर रहे हो। पूरी तरह फिल्ड एंड फिल्ड, हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे हो ये माँ की डिवाइन ब्लेसिंग एंड अबंडेंस लव। और गहराई में और गहराई, हर एक सेल में, हर एक ऑर्गन में आप महसूस कर पा रहे। अभी आपका पूरा ध्यान अपने रूट चक्र पर, आप इनहेलेशन के साथ ये पूरी डिवाइन ब्लेसिंग रिसीव एंड रिसीव कर रहे हो। अभी पूरी तरह से आप माँ का अबंडेंस लव रिसीव कर रहे हो। आपका रूट चक्र पूरी ये दिव्य रोशनी से फिल्ड एंड फिल्ड, बहुत ही आप हर एक सेल में महसूस कर पा रहे हो ये दिव्य रोशनी, बहुत ही गहराई में ये अबंडेंस लव माँ शक्ति की आप महसूस कर पा रहे हो। अभी अपना ध्यान अपने पाँव पर आप पूरी माँ शक्ति की ये डिवाइन ब्लेसिंग रिसीव कर रहे हो। माँ का अबंडेंस लव आप पूरी तरह रिसीव कर रहे हो। हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे हो बहुत ही अंदर तक
आपके पाँव के मसल्स, आपकी उंगलियां, फुट, हर एक में बहुत गहराई में आप ये डिवाइन ब्लेसिंग महसूस कर पा रहे हैं। आपके पूरे शरीर में बहुत ही एक उत्साह का लहर, बहुत ही खुशी का लहर। आपका हार्ट और एक्सपैंड हो रहा है। आपका ऑरा और बड़ा। अपने ऑरा के इर्द गिर्द एक इमेजिनरी सर्कल, ये आपका प्रोटेक्शन कवच है। आपके पूरे शरीर में बहुत ही एक आनंद का लहर, ये अंदरूनी आनंद का लहर, बहुत ही डिवाइन ब्लेसिंग। हर एक चीज आपके जीवन में पूरी तरह ये ब्लेसिंग से फिल्ड एंड फिल्ड। आपका घर पूरी तरह ये डिवाइन ब्लेसिंग की ऊर्जा में फिल्ड एंड फिल्ड। आपके सारे फैमिली मेंबर ये पूरी तरह ये डिवाइन ऊर्जा में। आपका काम पूरी तरह से ये डिवाइन ब्लेसिंग की ऊर्जा में फिल। इनहेल, माँ की डिवाइन अबंडेंस लव, इनहेल लव, और एक्सेल करते हुए लव। आप पूरी तरह माँ के साथ पूरी प्रेम की शक्ति, एनर्जी आप शेयर कर रहे। अपने सारे गुरु का धन्यवाद और धन्यवाद। अपने सारे एंसेस्टर का धन्यवाद और धन्यवाद। पूरी सृष्टि का धन्यवाद और धन्यवाद। पूरी कायनात का, सारे ईश्वर का धन्यवाद और धन्यवाद। इनहेल, पूरी माँ का अबंडेंस लव, एंड एक्सेल लव एंड लव। इनहेल, माँ का लिमिटलेस लव, एंड एक्सेल love and love. Now become aware, आप कहाँ पे बैठे हो। Become aware, आपने कौन से वस्त्र पहने। Inhale and exhale. Inhale and exhale. आराम से और सहजता से आप धीरे धीरे ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते हैं। हाथ रब करते हुए, अपने दोनों हाथ रब करते हुए अपने आईज पे और फुल बॉडी पे
रोटेट कर सकते। तो और कोई में से कुछ पूछना चाहता है, बोलना चाहता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, तो आप प्लीज अनम्यूट करके बोल सकते हो। हाँ हिना जी। पहले तो बहुत 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 बड़ा धन्यवाद आपको, क्योंकि आज मैं जानती हूँ ऐसा जो मेरा ईगो था वो साइड पे रख दिया, और आपकी कही बात मैंने पूरे ध्यान से लिसन किया। हाउ कैन आई डायनामिक, हाउ कैन आई मेक सौंदर्य लहरी, हाउ कैन आई मेक हेवन ऑन अर्थ, इतना सारा आपने बताया, मैंने राइट डाउन भी किया और अपने अंदर भी उतारा और लिसन किया पूरे प्रॉपर तरीके से, और फिर अपने मेडिटेशन करवाया। तो वो लिसन किया ना, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि साक्षात माँ मुझे बता रही है, बैठ के सामने बता रही है, ऐसा मुझे लगा। फिर जब आपने मेडिटेशन करवाया तो मुझे कोई इमेज नहीं आ रही थी, मतलब माँ का कोई रूप नहीं आ रहा था, बस वैसे ही निराकार जैसे प्रकृति बिखेरती है, तो ऐसा लगा। और फिर मैंने हार्ट से बोला वो कमल का फूल दिया, तो मुझे इतना यहाँ से जैसे कुछ ओपन हुआ, और इतना भारी लगा यहाँ, जैसे इतना फ्लो था वहां से यहाँ तक आया, फिर यहाँ आया तो इतना थोड़ा रोना आया मुझे कि मैं यही शांति चाहती हूँ जो खोज रही हूँ। तो इतना अच्छा लगा तो मुझे रोना आया, फिर यहाँ आया, फिर बॉडी के एक एक सेल वो पक के उंगलियां थी वहां तक, नाखून में भी मुझे इतना एनर्जी एनर्जी, फिर यहाँ सब इतनी एनर्जी और इतना मैं पता नहीं क्या, अभी मैं बता नहीं पा रही हूँ, लेकिन पूरे बॉडी में इतनी एनर्जी लगा, और जैसे मैं तैर रही हूँ बस ऐसे आनंद लहरी, आनंद की तरह मैं इसे वहां हवा में तैर रही हूँ। इतना अच्छा मुझे आज एक्सपीरियंस हुआ और अनुभूति भी हुई, और जैसे माँ मुझे सब, आप सामने हो और मुझे सब ये करवा रही है, तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। तो नवरात्रि में हर एवरी डे माँ आपको इतनी ही ब्लेसिंग देने आ रही है, हर नवरात्रि। और हम सोचो, हम खाली ये 9 डेज वर्किंग कर रहे हैं, अगर हमने फुल 365 डेज हमने इतने वाइज और हम वर्किंग करने लगे, तो हमारे लाइफ में जो हम भटक रहे हैं, जो हम, मैंने बोला ना, हम सब भटके हुए देवता है, हमने अपनी डिविनिटी ही नहीं पहचानी है। तो जब आप अंदर जी खोजने लगती हो, तब आपको लगता है माय गॉड, जो मैं बाहर ढूंढ रही थी वो तो मेरे अंदर ही है, और वो मुझे अंदर ही खोज रहा है। सो थैंक यू आपका फीडबैक के लिए। एंड नवरात्रि की बहुत चैनलाइज्ड एनर्जी होती है, बहुत ही एक अलग ही ऊर्जा होती है। तो मैं नवरात्रि में 2 बार कराती हूँ, सुबह तो अपने प्लेटफॉर्म पे करती हूँ, नेक्स्ट टाइम रात को मैं किसी और के प्लेटफॉर्म पे बोलती हूँ। तो ये जो नवरात्रि के मेडिटेशन होते हैं और ओम भी जो मैं सिखाती हूँ, ये मी एज अंजलि नहीं सिखाती हूँ, मतलब मैं चैनलाइज करती हूँ वो एनर्जी, और आई लेट डिवाइन ग्रेस ओनली फ्लो, आई लेट हर ओनली डू एवरीथिंग। तो इसके लिए आप जब वो मेडिटेशन ये करोगे, आपको जैसे अभी हाथ है ना, अभी ये मेरे हाथ, मैंने तो मेडिटेशन कराया राइट, मेरे हाथ में करके वो ऐसे उतनी एनर्जी आप फील कर पाते। तो जब हम अपने हार्ट खोलते हैं तो ही वो हम फील कर पाते हैं, नहीं तो हम नहीं करते, वो कहीं ना कहीं अटक के रह जाते। तो थैंक यू आज सो तो मच। पूरा मेडिटेशन जैसे इतनी एनर्जी फ्लो, और पूरे बॉडी में एक जैसा फ्लो, पैर के नाखून तक इतना फ्लो, आप पूरा मेडिटेशन में इतना बहुत कुछ अनुभव किया मैंने। थैंक यू। तो आज थैंक हम यू। छठे दिन ही है हमें, अभी कल हम सात्विक में जा रहे हैं, मतलब हम राजसिक एक्शन में थे, अभी हम सात्विक में जाएंगे। तो हम देखेंगे माँ देवी जो है वो एक्चुअली हमारे हार्ट में है, हमारे दिल पे, हमारे हार्ट पे निवास है उनका। तो कल का मेडिटेशन बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अलग है।
और उसमें आप अब देखोगे मैं तो बाहर एक्सटर्नल प्रे कर रही थी, बट देवी शक्ति तो हमारे अंदर है। और एक्चुअली ईश्वर जो है वो निराकार है, तो निर्गुणा है। तो हम जब प्रे करते तो हम उनका आकार में क्यों करते हैं? क्योंकि हम मनुष्य तो हम आकार देखते तो हम रिलेट कर पाते इसलिए। मगर एक्चुअली वो निराकार है और वो बहुत तेज एक रोशनी है। तो आप जब जैसे आपकी साधना आप और बढ़ते जाओगे तो आप निराकार ही देखोगे, क्योंकि वो तेज रोशनी ही है और वो तेज रोशनी को ही हमें करते है ना। तो बहुत ही ब्यूटीफुल, थैंक यू हिना जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। थैंक यू टीना, थैंक यू रश्मि आनंद, एंजॉयिंग योर मेडिटेशन। थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू। और रश्मि जी मैं देख रही थी आप आईज बंद करके थोड़े देर बैठ के आप करो, आप उसको फ्लो करने दो, रेजिस्ट मत करो, उसको फ्लो करने दो। और जैसे मैं बोल रही हूँ ना उसके साथ फ्लो करते जाओ, आपको बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। तो है ना। तो विनय सिंह, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। जो okay, Sarita, thank you so much, ma'am. Today I could feel deeply blessed of Ma. Thank you, Nanda, Nanda ji. Thank you so much. Tanuja, thank you. Jayashri, thank you for the divine session. Jasminder, thank you so much. Anjali, session, lots of learning and inner reflection. Thank you so much. और कल्पिता, थैंक यू ईच एंड एवरीबॉडी। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है रात को यही वाला मेडिटेशन वापस रिपीट करके जाना। आप एक अलग ही बीइंग, 9 डेज के बाद में आपका अस्तित्व ही आपको डिफरेंट लगेगा। आप कहीं भी कुछ भी करोगे ना ट्रबल भी आएगा, आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगे, आप बहुत आराम से धैर्य से आप कर पाओगे। तो मैं ग्रुप में हमारा इनर रिफ्लेक्शन डालूंगी और आप देखना है ना। श्रीकांत जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। दर्शन, थैंक यू। रोमा, थैंक यू। वंदना, थैंक यू। रश्मि, थैंक यू। शेगौरिका, थैंक यू, थैंक्स सो मच। थैंक यू शेगौरिका। Ritu, thank you. And in today's, I slept and was blessed in such a good sleep and woke up. Okay, thank you. तो नो वरीज, थैंक यू, हरिओम तत्सत। एंड कल हम बहुत एक अलग डायमेंशन ऑफ मेडिटेशन इन नवरात्रे की माँ शक्ति आपके हार्ट पे कैसे है, तो हम वो समझेंगे, उनकी स्टोरी देखेंगे और देखेंगे माँ बोलेगी बच्चे यहाँ देखना है, यहाँ पे ये करेक्शन लाना है, और हम वो देखेंगे। ओके, सो प्लीज डू इट इन इवनिंग, माय हम्बल रिक्वेस्ट। आपके लाइफ में आप बहुत एक चेंज देखोगे। रश्मि, गिव मी योर व्हाट्सएप ज्वाइनिंग ग्रुप। अच्छा, तो मेरा नंबर है, आप मुझे ये कर सकते हो और मैसेज डाल सकते हो, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी, है ना। तो आप लिख सकते हो मेरा नंबर। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू एवरीबॉडी। एंड यस, जय माता दी, जय माता दी। और हमें वी हैव टू सेलिब्रेट योर प्रेजेंस, सेलिब्रेट योर बीइंग, सेलिब्रेट योर ट्रबल्स। हमारे ट्रबल्स तो हमारे ईश्वर की रूप में हमें सिखाने आते हैं। तो ट्रबल्स भी हमें सेलिब्रेट करना है, उत्साह से सेलिब्रेट करना है और आगे बढ़ना। तो हरिओम तत्सत टू एवरीबॉडी, और कल हम वापस से जुड़े। थैंक यू।